दर्शन एक निर्धन पिता का पुत्र था। उसका पिता मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा चला रहा था। दर्शन आम निर्धन लड़कों जैसा लड़का था। पढ़ाई में वह औसत दर्जे का अच्छा विद्यार्थी था, परंतु सुख सुविधाओं से वंचित होने की वजह से एवं घर की मजबूरियों से पढ़ाई की ओर कम ध्यान दे पाता था। दर्शन ने +2 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात उसने राज्य स्तर का इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया। उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए फीस का इंतजाम किया था। पिता के साथ वह मेहनत मजदूरी करने भी जाता, गांव के धनाढ़ घरों में काम भी करने चला जाता। 3 बहनों का वह इकलौता भाई था। इंजीनियरिंग के टेस्ट का परिणाम आया तो उसकी रैंक बहुत दूर थी। वह बहुत मायूस हो गया। सबने उसको कोसा, खास करके उसके पिता ने उसे खूब डांट फटकार लगाई कि तू पढ़कर कौन से गुल खिलाएगा। तुझे कहा भी था कि मेहनत मजदूरी किया कर मेरे साथ, परंतु तूने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए। इतने पढ़े लिखे लोग धक्के खा रहे हैं, तू कौन सा अफसर बन जाता। दर्शन को सारी रात नींद नहीं आई। वह चारपाई पर पड़ा जागता रहा और सोचता रहा कि क्या मैं भी पिता की तरह सारी उम्र लोगों की मजदूरी ही करता रहूँगा। मेरी माँ सारी उम्र लोगों के बर्तन ही साफ करती रहेगी क्या, लोगों की अच्छी बुरी बातें सुनती रहेगी क्या। बड़ी मुश्किल से घर का रोटी टूक चलता है। मैं मजदूरी नहीं करूँगा। वे कौन से लड़के हैं जो इंजीनियरिंग में अच्छे रैंक लाते हैं, वे भी तो मेरे ही दिमाग जैसे हैं। क्या उनका दिमाग किसी अलग किस्म के होते हैं। मैं क्यों अच्छी रैंक नहीं ले सका, मुझ में क्या कमी है। वह सारी रात सोचता रहा। उसकी नींद जैसे पंख लगाकर उड़ गई हो। उसके भीतर अपने अस्तित्व की ज्योति प्रज्वलित हो गई। उसके धैर्य में हजारों लाखों दीपक जलने लगे। एक रोशनी उसके हृदय से निकलकर उसके सारे जिस्म में प्रसारित हो गई। दर्शन सुबह तड़के उठा, प्रभु को याद किया, नहा धोकर तैयार हुआ। उसके पिता ने कहा, अरे दर्शन, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चला है, मेरे साथ चल मजदूरी करने। दर्शन ने निर्मल मन से कह दिया, पिताजी मैं आपके साथ मजदूरी करने नहीं जाऊंगा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा और गांव के सरपंच के घर गया। सरपंच धनाढ़ परिवार का पढ़ा लिखा नवयुवक था। उसकी पत्नी अच्छे घर की शिक्षित लड़की थी। दर्शन ने सरपंच से हाथ जोड़कर कहा, चाचा केवल 500 रुपये उधार दे दो, मेहनत दिहाड़ी करके मैं लौटा दूंगा। सरपंच ने कहा, अरे दर्शन, तू 500 रुपये का क्या करेगा, तू कहाँ से देगा, तेरा बाप तो दिहाड़ी मजदूरी करता है। दर्शन ने फिर हाथ जोड़कर सरपंच से कहा, चाचा मुझे इंजीनियरिंग का दोबारा टेस्ट देना है, हाथ जोड़कर विनती है चाचा, 500 रुपये दे दो, मैं ज़रूर वापस कर दूंगा, मुझे टेस्ट देना ही है चाचा जी। सरपंच ने कहा, जाकर अपने बाप के साथ मेहनत मजदूरी कर। इंजीनियरिंग के टेस्ट में तू पहले ही फेल हो चुका है, अब क्या तू पास हो जाएगा। उधर तेरी बहनें जवान हो रही हैं, मेहनत मजदूरी करके उनके हाथ पीले करने की सोच। परंतु दर्शन ने मिन्नत के साथ हाथ जोड़ते हुए फिर कहा, चाचा भगवान की कसम, एक बार बस 500 रुपये दे दो, पाई पाई चुका दूंगा चाचा। सरपंच के साथ खड़ी उसकी पत्नी ने कहा, दे दो लड़के को 500, कौन सी आफत आ गई है, होता है फेल तो हो जाए, 500 रुपये से कौन सा फर्क पड़ने वाला है, शायद बेचारा पास हो ही जाए, क्या पता। तो दर्शन ने कहा, चाची मैं आपका यह एहसान सारी उम्र नहीं भूल सकता, 500 रुपये दे दो बस। सरपंचनी ने दर्शन को स्नेह दृष्टि से देखते हुए 500 रुपये दे दिए। बस फिर क्या था, दर्शन ने इंजीनियरिंग के टेस्ट का फॉर्म भर दिया। कुछ माह के बाद उसका टेस्ट होना था। उसका पिता उसको कोसता रहता, परंतु दर्शन की माँ के कहने पर वह चुप रहने लगा। दर्शन के हृदय की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। उसको सारी रात नींद न आती। वह सारा दिन तथा सारी रात पुस्तकों में ही गुम रहता। नींद मानो कोसों दूर हो गई हो। शायद ही वह रात को घंटा आधा घंटा सोता हो। दिन रात एक कमरे में बंद, उसके मन में एक संघर्ष, एक शक्ति का संकल्प, संपूर्ण कर्म में वह बदल चुका था। आखिर टेस्ट परीक्षा का दिन आ ही गया। उसका टेस्ट अच्छा हो गया था। वह अपने पिता के साथ मजदूरी करने जाने लगा, यह सोचकर कि अगर रैंक अच्छी न आई तो सरपंच के 500 रुपये कहाँ से दूंगा। कुछ सप्ताह के बाद एक सफ़ेद रंग की कार आकर दोपहर के समय दर्शन के घर के आगे रुक गई। दर्शन तथा उसके पिता गांव में मजदूरी करके घर रोटी खाने आए थे। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर दर्शन के पिता बाहर आए। कार वालों ने कहा, दर्शन कुमार यहीं रहते हैं क्या? उसके पिता ने कहा, हाँ जी साहब, यहाँ ही रहता है। इतना कहकर वो अंदर भागा आया और दर्शन से कहने लगा, अरे
क्या कारनामा करके आया है तू? बड़े बड़े लोग बड़ी सी गाड़ी में तुझे लेने आए हैं, क्या करके आया है बाहर? दर्शन उठकर बाहर गया तो वे लोग अंदर आ चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा दर्शन कुमार, आपका ही नाम है क्या? आप इंजीनियरिंग के टेस्ट में प्रथम स्थान पर रहे हैं। हम आपके बारे में कुछ लिखने आए हैं, अतः कुछ अपने फोटोग्राफ्स दो। तुम राज्य भर में प्रथम स्थान पर आए हो। दर्शन सुनकर स्वयं हैरान था, उसको यकीन नहीं हो रहा था। उसके सारे शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी में उसके रोए खड़े हो गए, जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। उसका पिता जैसे दिन में तारे देख रहा हो। उसकी माँ और बहनें खुशी में खामोश हो गई, जैसे खुशी अभिव्यक्त करनी मुश्किल हो रही हो। ऐसा लगता था जैसे गर्मी की दोपहरी में ठंडी हवा की खिड़की खुल गई हो। जो भगवान से मांगा नहीं वह भगवान ने दे दिया। अचानक झोली भर दी भगवान ने। खुशी में सारा परिवार समुद्र में आजाद तैरती मछलियों की भांति नजर आ रहा था। सारे गांव में किसी दिव्य सुरभि का मंजर छा गया। दर्शन की प्राप्ति की सुरभि सारे ही गांव में फैल गई, कण कण सुगंधित कर गई। जब सरपंच तथा सरपंचनी को पता चला तो सरपंच ने दर्शन के घर के सामने आते ही ऊंची आवाज में कहा, ओए मुंडेओ, अरे लड़को, ढोल लाओ, ढोल लाओ। ढोल के स्वर आसमान को छूने लगे। भंगड़े पर भंगड़ा, सरपंच सरपंचनी, पंच क्या सारा गांव नाच उठा। सारे गांव में लड्डू बांटे जा रहे थे। सबसे पहले दर्शन ने सरपंचनी के पांव छुए। उसने दर्शन को आशीर्वाद दिया। सरपंच ने कसकर उसे छाती से लगा लिया और कहा, दर्शन, गांव का नाम रोशन कर दिया तूने पुत्र, जीता रहे। सारे राज्य में देश भर में नाम कर दिया तूने। दर्शन के हृदय की लौने संघर्ष, शक्ति तथा विद्या से तपस्या को सार्थक रूप दे दिया, जिसकी रोशनी से सारा क्षेत्र जगमगाता रहेगा।